गए तुम चारों? अब जो जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल 6 बीघा जमीन है। 3 बीघा छोटे बेटे के नाम और 3 बीघा बड़े बेटे के नाम। छोटे से बड़े इस घर में 410 बर्तन हैं। 205 बर्तन छोटे बेटे के नाम और 205 बर्तन बड़े बेटे के नाम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सही बंटवारा कर रही हो। इस घर के भी 2 हिस्से होंगे। इस घर के भी 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा छोटे बेटे के नाम, एक हिस्सा बड़े बेटे के नाम। मेरे पास 20 तोला सोना है। 10 तोला छोटी बहू के नाम, 10 तोला बड़ी बहू के नाम। ये सारा बंटवारा तो मैंने तुम्हें लिखकर बता दिया। एक बंटवारा और है जो मैंने इस पर लिखकर तुम्हें नहीं बताया। कैसा बंटवारा माँ? बेटा ये। माँ, इस आरी का क्या बंटवारा है? बेटा इस आरी का बंटवारा नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे पापा तो है नहीं, है बेचारी अकेली माँ। मैं कुछ समझा नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हो? हाँ माँ, मैं भी नहीं समझा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हारे पिताजी होते तो एक बेटा अपने बाप को रख लेता और एक बेटा अपनी माँ को रख लेता। दुर्भाग्यवश तुम्हारी तो सिर्फ माँ ही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा तो होकर ही रहेगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पकड़ो तलवार और कर दो अपनी माँ के 2 हिस्से। माँ का एक हिस्सा बड़े बेटे का और एक हिस्सा छोटे बेटे का। लो पकड़ो तलवार, करो मेरे 2 हिस्से। माँ, इसमें 2 हिस्से करने की क्या बात है? आप 2 महीने बड़े भैया के घर और 2 महीने मेरे घर रह लेना। हाँ माँ, आप कभी छोटे के पास रह लेना, कभी मेरे पास रह लेना। वाह बेटा, जुग जुग जियो। आज तो तुम दोनों ने मेरा सपना पूरा कर दिया। अरे इसी दिन के लिए तो पैदा किया था मैंने तुम दोनों को। हाँ बेटा, इस घर के सामान की तरह तुम दोनों ने मेरा भी बंटवारा कर दिया। कभी इसके घर तो कभी उसके घर। बेटा तुम दोनों को 9 महीने पेट में रखा है मैंने, तो इस पेट का भी बंटवारा कर ही दो। माँ, हम आपके ऊपर ये आरी कैसे चला सकते हैं? हम आपके बेटे हैं। हाँ माँ, बताओ, आप बेटे अपनी माँ के 2 हिस्से कैसे कर सकते हैं? वाह बेटा वाह, माँ के 2 हिस्से तो तुम कर नहीं सकते, लेकिन इस घर के 2 हिस्से तो तुमने कर ही दिए हैं। जब तुम्हारे दिल में दया नहीं आई? निकम्मी औलादो, क्या मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था तुम दोनों को? अरे इस घर को बनाने में, इस परिवार को बनाने में तेरे पापा ने और मैंने कितने खून पसीने एक किए थे, पता है तुमको? इस घर की एक एक चीज कितने प्यार से जोड़ जोड़ कर बनाई है तेरे पापा और मैंने, पता भी है तुम दोनों को? इस घर को खड़े करने में कितनी मेहनत लगी है, बताओ पता है तुम दोनों को? अरे ये मैं पूछ भी क्या रही हूँ। अगर तुम्हें पता भी होता कितनी मेहनत लगी है, तुम कभी भी बंटवारे की बात करते ही नहीं। मुझे पता था, मैंने जन्म दिया है 2 बेटों को, तो इनमें लड़ाई कभी ना कभी तो होगी ही। लेकिन सगे भाई हैं तो ज्यादा दिन लड़ाई चलेगी नहीं। पर मैं गलत हूँ। अरे बेटा, बड़े अनमोल होते हैं ये खून के रिश्ते, तो इनको ऐसे बेकार ना कर। सगे भाइयों में तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे हिस्से का भी तू ले ले, पर ऐसे बंटवारे की दीवार खड़ी मत कर। पर अफसोस है, आजकल की औलादें तो मरती ही जमीन जायदाद पर है कि कब मेरा हिस्सा मेरे हाथ में आए, खून का रिश्ता बेकार होए तो हो जाए, उसकी किसको पड़ी है। आजकल तो पैसा और जमीन की खातिर खून के रिश्तों ने भी घुटने टेक दिए हैं। भाई भाई एक दूसरे के लिए अनजान बन चुके हैं। खैर ये कोई अनोखी चीज नहीं है, ये मेरे ही नहीं घर घर की कहानी है। बंटवारा तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं ये आधा अधूरा बंटवारा नहीं करने दूंगी। अगर सारी चीजों का बंटवारा आधा आधा हुआ है तो बेटों के हिस्सों में माँ भी आधी आधी आएगी। अरे लो, करो अपनी माँ का हिस्सा, करो माँ का बंटवारा। माँ, मुझसे नहीं होगा। हाँ माँ, मेरे से भी नहीं होगा। अच्छा, तुम दोनों से नहीं होगा? लो बहू, पकड़ो तलवार, तुम दोनों कर दो मेरे हिस्से। बहू, ये दोनों तो मेरी निकम्मी औलाद हैं, आज तक इन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी है। तुम दोनों तो मेरी बहू हो ना, तो तुम दोनों कर दो मेरा आधा आधा हिस्सा। अरे नहीं नहीं, ऐसा काम मत करो तुम दोनों, ऐसे
अरे गर्दन नीची मत करो। जब तुम दोनों इस घर में शादी करके आई थी, तब तुम दोनों ने क्या कहा था? बड़ी बहू, तूने ही कहा था ना कि बहुओं को तो रसोई हाथ में लेनी ही पड़ती है। छोटी बहू, कहा था ना तूने भी, बहुओं को तो घर का काम करना ही पड़ता है। पता है मैंने तब क्या सोचा था? वाह, क्या संस्कार दिए हैं दोनों बहुओं के मायके वालों ने। इतनी अच्छी बहुएं आई हैं मेरे घर। फिर मैंने क्या कहा था तुम दोनों को, याद है? कि खाली रसोई नहीं, पूरा घर दोनों के हाथ में है। कहा था ना मैंने तुम दोनों को, अगर भाई भाई लड़ते हैं तो लड़ने दो, और तुम दोनों कभी मत लड़ना, ना ही कभी तुम्हारी वजह से भाइयों में लड़ाई हो। तुम देवरानी जेठानी इतने प्यार से रहना कि ये घर कभी भी ना बिखरे। कहा था ना मैंने, बोला था ना मैंने। आपस में प्रेम रखना, ये पूरा घर तुम्हारे हाथ में है। इस घर में नारी की वजह से आरी नहीं चलनी चाहिए। कहा था ना मैंने कहा था ना, अगर तुम दोनों प्रेम से रहोगी तो ये घर कभी नहीं बिखरेगा। पर तुम दोनों को तो प्रेम भाव से क्या मतलब? हम तो काम के लिए लड़ाई करेंगे, हम तो कांड करेंगे, छोटे छोटे बातों में लड़ेंगे, हम तो आई सी खातिर हैं। तुम दोनों एक घर में सगी बहनें होती तो करती घर का बंटवारा। यही बंटवारा तुमने अपने मायके में क्यों नहीं किया? मायके में बंटवारा तुमसे देखा ना जाए, और ससुराल में तुम्हें बंटवारा चाहिए। ससुराल में तो बंटवारा होके ही सारे शौक मौज पूरे होंगे। तो तुम दोनों ही अपने शौक पूरे करो। लो, करो मेरे 2 हिस्से और करो अपने शौक पूरे। अरे करो भाई, इस घर का ही नहीं, इस घर की हर चीज का 2 बंटवारा होगा। इन पर इन दोनों भाइयों का हक है, और मैं हूँ इनकी माँ, तो मेरे ऊपर तो इनका हक पूरा है। तो करो हिस्सा मेरा। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे से बंटवारा नहीं किया। मम्मी जी, आपका सोचना जायज है, क्योंकि हम घर में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। ये घर हमारे हाथ में है। हम बंटवारा करेंगे तो इस घर के 2 हिस्से होंगे, और अगर प्रेम से रहेंगे तो ये घर जुड़ा रहेगा। और आज वास्तव में इस बात को सच होते हुए देख रहे हैं हम, कि एक नारी की वजह से घर में बंटवारे की बात खड़ी हो सकती है, और एक नारी की वजह से ही एक घर एकजुट होकर रह सकता है। जैसे एक झाड़ू को बांधने वाली एक तार होती है, वैसे ही एक घर को बांध के रखने वाली एक नार होती है। तो मम्मी जी, आज एक नारी इस तलवार से इस घर के संकट काटेगी, और मेरा आपसे ये वादा है, आज के बाद मैं और छोटी कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ मम्मी, मैं भी वादा करती हूँ, आज के बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा, और अगर शिकायत का मौका दिया तो आप ये आरी हम पर चला देना। इन भाइयों का तो पता नहीं, हम दोनों देवरानी जेठानी का वादा है आपसे। इस दुख के बादल इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे। हमें माफ कर देना मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर देना। अगर बहू तुम दोनों इस घर में संकट के बादल कभी नहीं आने दोगी, तो किसी की भी हिम्मत नहीं है और किसी में भी दम नहीं है जो इस घर में संकट के बादल लाए, खाली इन दोनों निकम्मी औलाद के अलावा। बेटा, अब तुम दोनों का क्या करना है? अरे माँ, आपने ही हम दोनों को जन्म दिया है। ऐसे भी हम दोनों भाइयों में कितनी देर लड़ाई रहती है, हो जाते एक। हाँ माँ, वैसे भी हम शादी के बाद लड़ने लगे हैं। हाँ माँ, कुआरे पे हम कभी लड़े हैं भैया और मैं? सारा खेल तो आपकी इन 2 बहुओं के हाथ में है। अच्छा, अगर खेल हमारे हाथ में है तो जाके खुला खेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी? मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि भाई भाई का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है, कि एक भाई दूसरे भाई के बिना सुखी भी रहता है और उसे देखकर नाखुश भी है। वो एक भाई ही तो है जो सारे राज से वाकिफ है। भाई एक दोस्त भी होता है और एक दुश्मन भी। भाइयों को अगर भारत पाकिस्तान की तरह बंटवारा हो जाए फिर तो पूछो ही मत। बंटवारे के बाद की दुश्मनी बड़ी शिद्दत से निभाई जाती है। उतनी खुशी तो अपनी जीत पर भी नहीं होती, उतनी खुशी भाई की हार पर होती है। अगर एक भाई चांद पर जाकर घर बनाने की सोच ले तो दूसरा भाई चांद पर बने घर को नष्ट करने के लिए साहिल तक तैयार कर लेता है। आखिर दोनों की रगों में एक ही बाप का खून बहता है। बंटवारे से दोनों की ताकत तक बढ़ जाती है। इसलिए भाई भाई बंटवारा ना करें। और मेरी उन औरतों से भी विनती है जो भाई भाई के बीच में बंटवारा करवा देती है। मेरा बस उनसे यही कहना है,
जैसे तुम्हें अपने भाई बहन सब प्यारे हैं, ऐसे ही एक भाई के लिए उसका भाई भी प्यारा होता है। वो तो तुम्हारी बातों में आके, कुछ मजबूरियों में आके वो भाई से बंटवारा कर लेता है और वही आगे जाके एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। कृपया करके ऐसा ना करें। घर के अंदर प्रेम भाव बनाए रखें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर हमसे कोई गलती होगी हो तो हमें माफ करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो और देखने को मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।